नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस सक्रियता की कर रहे हैं जिस सक्रियता की चर्चा अब गांव-गांव में होने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार को मान लिया गया था कि अब शारीरिक और मानसिक तौर पर थक चुके हैं और अब इनके विदाई का समय आ गया है। बीजेपी भी कमोबेश उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन सरकार गठन होने से पहले मतलब चुनाव प्रचार के दौरान जो उनका जलवा लोगों ने देखा, बारिश हो रही थी, युवा नेता हमारे धड़कन, दिल के धड़कन शहजादे तेजस्वी यादव मटन पार्टी में व्यस्त रहे और नीतीश कुमार सड़कों पर दिखे। उस समय लोगों को लगा कि नहीं, टाइगर अभी जिंदा है। चुनाव आया गया, जीत मिली, सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने उस सक्रियता को और बढ़ा दिया है और हैरान करने वाली बात, आज 10 बजे दिन में जो है सो मुख्यमंत्री अपने आवास पर हाई लेवल बैठक बुला ली। चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों को तलब कर दिया, कहा ये बैठक कीजिए। और इस बैठक में जो चीजें देखने को मिली है वो हैरान करने वाली है। देखिए, सम्राट चौधरी बेचारे सो के उठे भी ठीक से नहीं है, भागे भागे बैठक में आना पड़ा। यही है भाई, नीतीश कुमार के साथ उम्र भले 80 के करीब पहुंचने वाला हो, लेकिन टेम्परामेंट में कोई कमी नहीं है। भाई आ गए, बैठक में तैयार हो गए तो आ गए। भले कहा जा रहा है कि मूर्ति की तरह आके बैठक में बैठ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बैठक में बैठ तो जाते हैं। और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। इसलिए ये खबर है, नीतीश कुमार ने विकास के उस तमाम एजेंडे को, जो एजेंडे की चर्चा हाल के दिनों में बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, उप मुख्यमंत्रियों के द्वारा चीख चीख कर कहा जा रहा था, उस तमाम एजेंडों को इन्होंने खारिज कर दिया है। आज की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जिन योजनाओं की घोषणा की थी, उन योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। 430 योजनाओं पर उन्होंने स्वीकृति दी थी, उसकी घोषणा की थी। 428 योजनाएं पर प्रक्रियाएं चल रही हैं। 27 योजना पर काम शुरू हो गया है, या सुनते ही सीएम भरेंगे। 430 योजना, 2 योजना मतलब तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। 428 योजनाओं की प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय, मात्र 27 योजनाओं पर काम हो रही है। क्या मतलब है? 50,000 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिन योजनाओं को इन्होंने स्वीकृति दी है। और इस बैठक में सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हर एक योजना जिसकी मैंने घोषणा की है, शिलान्यास किया है, जिसका डीपीआर बन चुका है, टेंडर की प्रक्रिया है, जो जिस लेवल पर है उस पर उसको गति को तेज करते हुए 1 महीने के अंदर हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। हम जब जनवरी में बैठक करें तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 428 योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और इस वर्ष बरसात से पहले काम एक आधार ले ले, ये सुनिश्चित करिए आप लोग। अब आप समझ लीजिए, 2005 या 10 में जिस तरीके से नीतीश कुमार रंग में दिखते थे, कमोबेश यही रंग में दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि मीडिया के साथ वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया वाले से मिल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें हैं जिन बातों को लेकर चर्चाएं भी चलती रहती है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि भाई जो हमारे एग्जिट का प्लान जो लोग सोच रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी को अब विदाई देने लगा, 25 से 30 सिर्फ नीतीश, ये तो तय होते जा रहा है। मतलब किस आधार पर इनको कहिएगा कि अभी इनको अब हटा दिया जाए? पर्दे के पीछे में जो आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार को, जिस स्थिति में जैसे भी हो, आज मानवाधिकार दिवस है, सुबह 7 बजे ट्वीट हो गया। आज तक कभी इतना सुबह सुबह ट्वीट नहीं होता था। आजकल जितने सक्रियता के साथ सोशल मीडिया पर नीतीश का हैंडल काम कर रहा है, पहले कभी हमने काम करते हुए नहीं देखा है। मतलब सारा जो नीतीश कुमार का जो स्ट्रक्चर है, सोशल मीडिया से लेके ब्यूरोक्रेसी तक देखने वाले जितने स्ट्रक्चर में बैठे हुए लोग हैं, उनकी सक्रियता काफी बढ़ गई है, गजब तरीके से। मतलब इतनी सक्रियता कहे ना, इतनी सक्रियता जब मुख्यमंत्री जब हम लोगों से मिलते थे और हर जनता दरबार बुलाते थे
तब भी उतनी सक्रियता नहीं दिख रही है जितनी सक्रियता इन दिनों दिख रही है। पूरा सिस्टम लगता है जैसे सक्रिय है। अब सुबह सुबह मीटिंग हो गया, रिलीज जारी हो गई, प्रेस रिलीज। अब दोपहर होते होते कोई योजनाओं का चले जाएंगे निरीक्षण करने के लिए, और ये डेली का काम है, तो रोजाना ये काम हो रहा है। तो कोई कैसे कहेगा कि नीतीश कुमार भाई अब काम करने की स्थिति में नहीं है? नीतीश कुमार की समझदारी जो है सब पहले वाली बात नहीं रही, दिख तो नहीं रहा है। और जो उनके साथ हैं वो कहीं न कहीं इतना जबरदस्त तरीके से होमवर्क कर रहे हैं कि कोई साबित भी बाहर का लोग नहीं कर सकता है। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो साथ बैठने वाले लोग हैं वो भी पब्लिक डोमेन में जाकर नहीं कर सकते कहने की स्थिति में हो कि नीतीश कुमार काम करने की स्थिति में नहीं है, सोचने की स्थिति में नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या सोचने वाली बात होगी कि भाई पहुंच जा रहे हैं ना, मीटिंग कर रहे हैं ना जी, है जाकर स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं ना। और आज के जितना युवा मंत्री उससे पहले जाकर स्थल निरीक्षण कर ले रहे हैं, जाकर घूम फिर ले रहे हैं। और आजकल तो भूजा पार्टी भी साथ में नहीं चलते। एगो बस हरेंद्र साथ में 24 घंटे साया की तरह एक नया बदलाव हुआ है कि हरेंद्र साथ में रहते हैं और दीपक बाबू साथ में रहते हैं। हरेंद्र जी और दीपक बाबू साथ में रहते हैं, बाकी पदाधिकारियों की पूरी टीम रहती है। तो ये अगर इनर सर्किल में नीतीश कुमार को की सक्रियता को बनाए रखने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो यही अगर दो लोग हैं, तो पब्लिक डिमांड में तो ये इमेज तो बना कर रख दिया है कि नहीं, नीतीश में अभी बहुत कुछ बाकी है। मतलब टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। ये सक्रियता के सहारे उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि भाई अभी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और साथ ही इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात हुई कि एक एक योजना की समीक्षा हुई है और एक एक योजना की प्रगति के बारे में चर्चा हुई और संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे और उनको कहा गया कि भाई अब नहीं, अब कोई कोताही बरतने नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है। जो हमने जनता से वादा किया और जनता का जो मैंडेट है, जनता ने जिस तरीके से हम पर भरोसा किया है, हमें उस भरोसे पर खड़े उतरना है, उसका दबाव हमारे ऊपर है। लेकिन एक बात और है, अब धीरे धीरे दूसरा जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा जी, वो अब मीटिंग सिटी में दिखाई नहीं देते हैं। तो अब ये बात तय हो गया कि भाई नंबर 2 जो है सम्राटे चौधरी है, तकनीकी तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी। उनको मतलब अब उनको बैठक उठक में नहीं बुलाया था। वो आज के तस्वीर से देख लीजिए ना, सभी डिपार्टमेंट के 22 डिपार्टमेंट की बैठक थी। 22 डिपार्टमेंट के सभी विभाग के प्रधान सचिव से लेके अपर मुख्य सचिव तक सब बहुत मौजूद थे, विकास आयोग तक मौजूद थे। लेकिन विजय सिन्हा मौजूद नहीं थे। मंत्री में विजय चौधरी मौजूद थे और सम्राट चौधरी मौजूद थे, दोनों चौधरी, बाकी कोई नहीं। तो विजय सिन्हा जी को हाथ से पहुंचाने की कोशिश शुरू है। देखते चलिए, अभी बहुत कुछ आना देखना बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो गया है, एकदम तय है कि नीतीश अब अपने एजेंडे पर चलेंगे और वो एजेंडा होगा बीजेपी का असहज होना। कुछ भी चीजें जो बीजेपी बोलती रहती, देखे ना, बोला कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इतना बहाली करेंगे, कैबिनेट में आया नहीं ना, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है।